हेलो फ्रेंड्स, किसी ने हमारे पास कमेंट किया था कि चालाक लोग किस तरह से अपना काम निकलवाते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो इस तरह से उन्होंने हमारे पास कमेंट किया था कि चालाक लोग किस तरह से अपना काम निकलवा लेते हैं और वो खुद किसी का काम नहीं करते और वो अपना काम दूसरों से आसानी से निकलवा लेते हैं। वो ऐसा कैसे करते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाइए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि चालाक लोग होते कौन हैं। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि चालाक लोग कहते किसको हैं, चालाक होने की परिभाषा क्या है। जो इंसान अपना काम निकलवा ले और दूसरों के काम ना आए, उसे चालाक नहीं कहते हैं। वो एक दुष्ट इंसान की पहचान होती है। जैसे रेस में कोई भी इंसान दूसरे को गिराकर और खुद आगे निकल जाता है तो वो उसको चालाकी नहीं बोल सकते, वो एक दुष्ट व्यक्ति है। चालाक वो होता है जो अपने दम पर सबसे आगे पहुंचता है, अपनी काबिलियत पर, अपने दम पर दूसरों को भी उठाने की कोशिश करता है और खुद भी उठता है। उसे हम चालाक इंसान बोल सकते हैं। जो अपने काम को एक अच्छे तरीक़ा से जल्दी कर लेता है और अच्छा काम करता है, हम उसे चालाक बोल सकते हैं। जो लोग होशियार होते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से करना जानते हैं, उन्हें हम चालाक बोलते हैं। और जो इंसान अपने भले के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, लाखों लोग अपना फ़ायदा हो और लाखों लोगों का चाहे नुकसान हो, इससे उसे कोई परवाह नहीं होती है, तो वो चालाक नहीं होता है, वो एक दुष्ट होता है। चालाक इंसान अगर खुद का फ़ायदा हो रहा है तो वो दूसरों का नुकसान नहीं सोचता है। जहाँ पर धोखा देने से उसकी जान बच रही है और वो धोखा दे रहा है तो वो धोखा नहीं होता है, वो एक समझदारी होती है। ऐसे ही धोखा देकर अगर लाखों लोगों की जान बच रही है तो वो धोखा नहीं होता है, वो एक समझदारी होती है। ऐसे ही झूठ बोलने से अगर जान बच रही है, वो झूठ नहीं होता है। झूठ बोलने से लाखों लोगों की जान बच रही है तो वो झूठ नहीं होता है। इसलिए सब कुछ करना ज़रूरी होता है, गुस्सा करना ज़रूरी है, धोखा देना ज़रूरी है, झूठ बोलना ज़रूरी है, सच बोलना भी ज़रूरी है। हर चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन समय समय पर होती है। हमें पता होना चाहिए कब किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग उल्टा करते हैं, जहाँ धोखा की ज़रूरत नहीं होती है फिर भी वो अपने फ़ायदा के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अपने फ़ायदा के लिए झूठ बोलते हैं और वो लाखों लोगों को नुकसान पहुँचा देते हैं, या अपने किसी सज्जन इंसान को हद से ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं और ख़ुद सुरक्षित बच जाते हैं और दूसरों की वो परवाह नहीं करते हैं। चाहे कोई मर रहा हो, जी रहा हो, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, ऐसी उनकी सोच होती है, तो वो दुष्ट होते हैं, उनको चालाक नहीं बोल सकते। चालाक इंसान तो सिर्फ खुद भी उठता है और दूसरों को साथ में उठाता है, उसे हम चालाक बोलते हैं। चालाक होना गलत नहीं है, एक अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना चाहिए। कुछ लोग अपना काम दूसरों से कैसे निकलवा लेते हैं। यहाँ कई प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं, दुष्ट हैं, सज्जन हैं, पाखंडी हैं, चालाक हैं। तो सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है अपना काम निकलवाने के लिए। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के फ़ायदा से कोई मतलब नहीं होता है। जब तक उनको खुद का फ़ायदा नहीं दिखता है तब तक वो किसी की मदद नहीं करते हैं, वो किसी का काम नहीं करते हैं जब तक उन्हें अपना फ़ायदा नहीं दिखता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के फ़ायदा में ही अपना फ़ायदा समझते हैं। जैसे कोई इंसान आया मदद मांगने के लिए, वो कहता है कि यार तू मेरी इतनी हेल्प कर दे, तू मेरा ये काम कर दे, या आप मेरा ये काम कर दो, आपका ये फ़ायदा होगा। तो वो बोलते हैं अरे तू मेरी फ़ायदा की छोड़, तू सिर्फ अपना देख।
तेरा काम हो जाए बस, उसी में ही मेरी खुशी है, उसी में ही मेरी भलाई है। इस तरह से वो बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे जब हम उनके पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं यार तू मेरा काम कर दे, मैं ये परेशानी मेरी दूर हो जाएगी, मेरा ये काम बन जाएगा, क्या मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा, तू मेरी हेल्प कर देगा तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो वो खुशी खुशी मदद कर देते हैं। वो भी यही सोचते हैं कि दूसरों का फ़ायदा हो, दूसरों का बिगड़ा हुआ काम अच्छा हो जाए, तो वो मदद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनसे हम बोलेंगे ना कि यार तू मेरी हेल्प कर दे, तू मेरी हेल्प कर देगा तो मेरा ये काम सही हो जाएगा और मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा, जब इस तरह से बोलते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं। वो बिल्कुल मदद करने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है इसमें तेरा फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा है, तो मदद नहीं करते हैं। तो यहाँ लोगों के हिसाब से देखना पड़ता है कौन से इंसान के लिए कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, कौन सी बात बोलनी पड़ेगी। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक उन्हें अपना फ़ायदा नहीं दिखेगा तब तक वो दूसरों की मदद नहीं करते हैं। जैसा कोई भी इंसान किसी के पास मदद मांगने गया, उसने बोला यार तू मेरा ये काम कर दे, तू मेरा ये काम करेगा तो तेरा ये फ़ायदा होगा। जब उससे उसका फ़ायदा दिखाते हैं, जिससे हम मदद मांग रहे हैं, तो उसके लिए उसका फ़ायदा दिखाओ कि तू मेरी मदद करेगा तो तेरा क्या फ़ायदा होगा। उसे फ़ायदा की तरफ इशारा करो। ऐसा करने से वो काम आ जाते हैं, मदद कर देते हैं, काम में आ जाते हैं और मदद कर देते हैं। लोगों के हिसाब से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी तारीफ़ कर दो तो वो काम कर देते हैं। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उल्टी सीधी तारीफ़ कर दी, सच्ची तारीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि इंसान के पास कुछ ना कुछ तारीफ़ करने के लिए होता है। जैसे किसी के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, या किसी की वॉच अच्छी लग रही है, मतलब घड़ी अच्छी लग रही है, किसी की कोई अंगूठी है वो बहुत अच्छी लग रही है, किसी की भी तारीफ़ कर सकते हैं, किसी का हम व्यवहार अच्छा बता सकते हैं। कोई तारीफ़ कर देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी वो काम कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनकी तारीफ़ करो तो काम आ जाते हैं। कुछ लोगों को तारीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक उन्हें फ़ायदा नहीं दिखेगा तब तक वो किसी की मदद नहीं करते हैं, और जब उनका फ़ायदा दिखाते हैं तो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा कोई भी इंसान है, वो बाइक से कहीं जा रहा है और उसे साथ में किसी को ले जाना है, किसी को साथ में लेके जाना है। अगर वो उससे बोलेगा कि चल मेरे साथ चल यार ये काम है, तो वो हो सकता है मना कर दे, लेकिन उसके लिए उसका फ़ायदा दिखाएंगे। उससे बोलेंगे आ यार भाई घूमने चलते हैं, कुछ पार्टी वार्टी करते हैं यार, आ यार चलते हैं यार, तो वो पार्टी के नाम से वो तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद में बोलेंगे यार थोड़ा सा काम है उसको करेंगे, फिर उसके बाद में पार्टी करेंगे, फिर दोनों चलेंगे। इस तरह से बोलेंगे तो वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा दिख गया। या हम बोलते हैं कि यार तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ये खिलाऊँगा, वो करूँगा, तुझे पार्टी कराऊँगा, मस्ती करेंगे, चल यार मेरे पास पैसे हैं, ये है वो है, तो वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसमें फ़ायदा दिख गया कि हाँ ये मेरे साथ ये खर्च करने वाला है, मेरे साथ पार्टी करने वाला है, कुछ खिलाने वाला है, ये उनको फ़ायदा दिखता है। और फ्रेंड्स दूसरी बात ये है कि जिस इंसान के अंदर डर होता है वो किसी से भी अपना काम नहीं निकलवा सकता। कोई तरीका अपनाए, कोई तरीका उसके लिए काम नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर डर है। क्योंकि हमें देखने में ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो कोई डर नहीं है, लेकिन अंदर वो डर छुपा हुआ होता है, वो खुलकर बोलने से रोकता है। वो जिस इंसान के अंदर डर होता है वो किसी से खुलकर नहीं बोल पाता है, क्योंकि फ्रेंड्स डरने वाले लोगों का सबसे बड़ा रोग होता है क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उनका ध्यान दूसरों पर रहता है, वो दूसरों के बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, खुद पर ध्यान नहीं देते, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो यह ध्यान देते हैं कि कोई मेरी तरफ को हंस तो नहीं रहा है, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या कहीं ये
मैं जो चालाकी खेलने को जा रहा हूँ कहीं ये मेरी चालाकी को समझ ना जाए। इस तरह की वो अपने अंदर एक इस तरह से वो सोचते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि वो उनके अंदर डर होता है। डर के कारण वो डग पर असफलताएं मिलती हैं, किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो डर हद से ज़्यादा बढ़ता जाता है और इस वजह से वो किसी से भी अगर कोई तरीका अपनाए वो अपना काम नहीं निकलवा सकता। तो इसलिए डर सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो इंसान दूसरों से काम निकलवा लेते हैं आसानी से, उनके अंदर डर नहीं होता है और वो खुल के बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग दूसरों से अपना काम नहीं निकलवा पाते हैं वो हमेशा अपने बारे में ही बात करते हैं। वो अपने बारे में ही बोलते रहते हैं कि तू मेरी मदद करेगा तो मेरा ये फ़ायदा होगा। या कुछ लोग दूसरों से मदद मांगते हैं तो वो इस तरह से बोलते हैं कि भाई यार मेरी मदद कर दे, मैं तेरी हर समय मदद करता रहता हूँ, क्या तू मेरी मदद नहीं कर सकता है? मैंने तेरी इतनी हेल्प की है, मैं हमेशा तेरे काम आता हूँ, क्या तू मेरी मदद नहीं कर सकता? क्या तू मेरा काम नहीं निकाल सकता? ऐसी बात सुनकर वो उनका काम नहीं निकालते हैं और कोई ना कोई बहाना मिला देते हैं और वो वहाँ से निकल लेते हैं और वो बिल्कुल काम नहीं आते हैं। ऐसा बोलने से इंसान और चिढ़ जाता है। वो अपने आप को एक एहसान का बोझ उसके ऊपर आ जाता है। वो ऐसा लगने लगता है, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वो वहाँ से निकल लेता है, वो काम नहीं आता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी इंसान से इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि मैंने तेरा काम किया, तू मेरा काम नहीं कर सकता है। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। हमें जोर उस पर देना चाहिए कि तेरा क्या फ़ायदा होगा, उसके फ़ायदा की तरफ इशारा करना चाहिए। जब सुनते सुनते जब उसे लगने लगेगा कि हाँ मेरा कुछ फ़ायदा है इसकी मदद करने के बाद, तो वो तुरंत मदद करने को तैयार हो जाता है। और जो उसका फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में ज़ोर शोर से बात करें, ज़ोर शोर से बताएं क्या फ़ायदा होने वाला है। इससे क्या होता है कि वो इंसान तैयार हो जाता है मदद करने के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो व्यक्ति दुष्ट होता है वो अपना काम निकलवा लेता है, लेकिन दूसरों का जब काम पड़ता है तो वो कुछ ना कुछ बहाने बना देता है और वो बिल्कुल काम नहीं करता है। तो वो भी ऐसा ही करते हैं। वो देख लेते हैं कि सामने वाले से कैसे काम अपना निकलवा सकते हैं, इससे क्या बोलना चाहिए। तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो हमेशा सीधे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उनके ऊपर अपना जोर दिखाते हैं, उनको अपने कब्ज़ा में रखते हैं और उनका हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। और जो सीधे साधे लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं कि वो उसको और ज़्यादा दुष्ट बना देते हैं और ज़्यादा उसको पाखंडी बना देते हैं, उसको और ज़्यादा चालाकियाँ सिखा देते हैं, जिससे वो हद से ज़्यादा हावी हो जाता है। फिर बाद में उसको हराना मुश्किल हो जाता है। तो वो हमेशा सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी इंसान से काम पड़ता है और अपना काम निकलवाना है तो उसके पास जाओ और पहले ये देखो कि सामने वाला किस मूड में है। क्या वो हद से ज़्यादा दुखी है, क्या हद से ज़्यादा खुशी है, क्या नॉर्मल है, क्या हद से ज़्यादा क्रोध में है। इस तरह से हमें देखना चाहिए। और वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब भी उससे काम पड़ता है तो उसके पास जाने के बाद देखना चाहिए, हमें उसके साथ घुल मिल जाना चाहिए। क्या वो कर रहा है उसके कामों में थोड़ा ध्यान दें, उसकी थोड़ी ऐसे मदद करने की एक्टिंग करें, उसके साथ जुड़ जाएं और डायरेक्ट अपने काम के बारे में नहीं बोलना चाहिए कि मेरा काम, एकदम से गए और एकदम से बोलने लग गए। पहले देखो वो क्या कर रहा है, दुखी है तो उसके साथ थोड़े दुखी हो जाओ, अगर वो हद से ज़्यादा खुश है तो थोड़े उसके साथ खुश हो जाओ, मतलब उसी की तरह घुल मिल जाओ, उसी के साथ में बह जाओ। जो वो कर रहा है वैसा ही उसके साथ करो। जैसा वो कोई काम कर रहा है तो उसका थोड़ा हाथ बटाओ, थोड़ी बहुत उसकी मदद कर दो। जब वो खुश हो जाए, जब वो हद से ज़्यादा अच्छा अपनापन, वो प्यार से बात करने लग जाए और वो अपने दुख को दूर कर दे और वो फिर अच्छा समझने लगे, तो
फिर उसके बाद में हम उसे अपना काम बता सकते हैं। बताने के बाद फिर क्या होता है कि बताने के बाद फिर उसे थोड़ा उसके फ़ायदा की तरफ इशारा करना चाहिए कि तू मेरी मदद करेगा तो तेरा क्या फ़ायदा है। ऐसे उसकी तरफ को जब हम इशारे करते हैं उसे लगने लगता है कि हाँ मेरा कुछ फ़ायदा है। जब ऐसा महसूस होने लगे कि हाँ सामने वाला अब काम को मना नहीं कर सकता, वो मेरे काम को हाँ ही कर देगा, मतलब उसे एक नरम बनाना है, पिघलाना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान हद से ज़्यादा गुस्सा में है और हम गए डायरेक्ट अपना काम को एकदम से बोलने लग गए, तो वो मना भी कर सकता है, वो हद से ज़्यादा भड़क भी सकता है और गुस्सा भी दिखा सकता है। तो डायरेक्ट अपने काम को बोलना सही नहीं होता है। इसलिए पहले देखो, उसे खुश करो। जब वो हद से ज़्यादा नरम पड़ जाए, लगे कि हाँ अभी मेरे काम को मना नहीं कर सकता, बात करते करते वो खुश हो जाए और ऐसा लगने लग जाए कि हाँ ये मना नहीं कर सकता, तब अपने काम को बोलो। और वो मना कर रहा है तो फिर उसका फ़ायदा दिखाओ कि तेरा क्या फ़ायदा है। ऐसा करने से वो काम कर देता है। तो ऐसे इस तरह से हम दूसरों से अपना काम निकलवा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और ये सब तरीका जब ही हमें इस्तेमाल करना है जब हमें लगे कि हाँ ये मेरा काम नहीं कर सकता। और कोई इंसान अच्छा है, वो एकदम से काम आ जाता है, तो उससे तो ज़्यादा नखरे, ज़्यादा तरीका दिखाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब उसी के साथ किया जाता है जो इंसान किसी के काम नहीं आता है, बहुत मुश्किल से वो किसी का काम करता है, उसके साथ इस तरह के तरीका आजमाना चाहिए और बोलना चाहिए। और वरना इस बात को तो सभी जानते हैं भी काम सभी का पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि बस आज मेरा ही काम पड़ रहा है, काम सभी का पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अरे कोई हमारी मदद कर रहा है तो कोई ज़्यादा बड़ा काम कोई एहसान थोड़ी ना कर रहा है। किसी दिन उसका काम पड़ेगा तो हम उसका कर देंगे। अरे यहाँ तो इंसान है, इंसानों का काम एक दूसरे से पड़ता है और हेल्प करनी भी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी से हेल्प करने के लिए हद से ज़्यादा उसके आगे झुक गए, उसका हद से ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को भिखारी बना लिया, इस तरह से मदद मांग रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा दिखाओ ना कि तू मेरी मदद कर रहा है तो कोई तू मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, इसमें तेरा ही फ़ायदा है, ऐसा दिखाओ। जब ऐसा दिखाते हैं तो सामने वाला मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो ज़्यादा अपना एहसान नहीं दिखाता है। और वो इस बात को भी जानता है कि हाँ आज मैंने इसका काम कर दिया, कल ये मेरा काम कर देगा, एक दूसरे का काम पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा झुकने की क्या ज़रूरत है। हद से ज़्यादा किसी को किसी की खुशामद करने की क्या ज़रूरत है। काम सभी का पड़ता है, इस तरह से दिखाना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना, जिस भी इंसान से कोई काम पड़ता है, मदद की ज़रूरत पड़ती है, जब तक उसे फ़ायदा नहीं दिखाएंगे तब तक वो अपने मन में यह सोचेगा कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। अपने समय की वो बर्बादी समझता है। और वो अगर मदद करने को तैयार हो भी जाता है तो वो मन से नहीं करता है, वो दिल से काम नहीं करता है। और वो बस बार बार नखरे करता है, वो यही दिखाने की कोशिश करता है क्या यार मैं इसके काम में फंस गया, ये अब वो है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं क्या, इस तरह से बोलने लगता है। तो इसलिए फ़ायदा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है और थोड़ा बहुत फ़ायदा हम उसके साथ कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाई रहे हैं, बिल्कुल फ़ायदा कर नहीं रहे हैं। और जो दुष्ट लोग होते हैं वो मना कैसे कर देते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो अपना काम तो वो आसानी से निकलवा लेते हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आसपास दिखाई नहीं देते हैं, और दिखाई भी देते हैं तो बहाना मिला देते हैं। बहाना नहीं होता है तो डायरेक्ट मना भी कर देते हैं। वो अब वो मना कर देते हैं तो उनके प्रति से नफ़रत होने लगती है। हम सोचते हैं कि यार इसने मेरा काम नहीं किया, तो गुस्सा आती है। जब गुस्सा आती है तो वो एकदम से दूर हट जाते हैं, वो आसपास कुछ दिनों तक दिखाई नहीं देते हैं। जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, जब हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो खुशखबरी लाते हैं और वो कुछ ना कुछ बताने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आए और एकदम से गुस्सा में मिले, ऐसा नहीं है। जब उनको काम पड़ता है तो वो कुछ ना कुछ खुशखबरी लेकर आते हैं या कोई फ़ायदा दिखाते हैं, इस तरह की बात बोलने लग जाता है। इससे वो इंसान उसने
पीछे क्या किया, कितना गलत किया, वो काम नहीं आया था, वो सब कुछ भूल जाता है और वो बस उसका ध्यान अपने फ़ायदा की तरफ चला जाता है। कोई खुशखबरी, कोई तारीफ़ करता है तो उसकी तरफ चला जाता है और फिर वो खुशी खुशी उसके काम करने को तैयार हो जाता है। वो याद नहीं दिलाता है कि तूने भी मेरा काम नहीं किया, मैं तेरा काम नहीं करूँगा। इस तरह से वो याद नहीं दिलाता है, फिर वो सब कुछ भूल जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, जो इंसान हमारे काम आ रहा है हमें उसके काम आना चाहिए। जो काम नहीं आ रहा है वो चाहे कितनी भी बड़ी खुशखबरी सुना रहा है, कितना भी फ़ायदा दिखा रहा है, हमें नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए क्या ये इंसान मेरे काम आ रहा है या नहीं। और कभी कभी कोई परेशानी आ जाती है, हकीकत में बाई चांस कुछ दुख हो जाता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ सिर्फ अपने फ्री होते हैं फिर भी दूसरों का काम नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग अपनी चालाकी दिखाते हैं, अपनी होशियारी दिखाते हैं, बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, समझदार दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई समस्या हो और आपका कोई डाउट हो तो हमारे पास कमेंट करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसलिए कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करें, आप वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, आप वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।